वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2 जून से लेकर 8 जून तक का जो यह सप्ताह है ना, यह अग्नि परीक्षा वाला है। कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि शुरुआत सप्ताह की अनुकूल नहीं हो रही है। इसके ऊपर से उनका जो मेन ग्रह वृषभ राशि वालों का शुक्र ग्रह, वह 12th हाउस से ट्रांजिट करके कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। तो आपके लिए यह सप्ताह जो अग्नि परीक्षा जो लिखा है ना, केवल स्टार्टिंग डेज की बात है। केवल आप तारीख देखेंगे कि जो 2 और 3 जून यही आपके लिए अग्नि परीक्षा वाले समय है। आगे का टाइम तो बेटर होता चला जाएगा, लेकिन अग्नि परीक्षा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सावधान और सचेत रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण क्या है कि अब मंगल भी, यानी कि 7 तारीख को शनिवार को ये मंगल भी चौथे घर में आ रहा है। तो वहां से दिक्कतें या परेशानियां शुरू होंगी। किन क्षेत्रों में ये दिक्कतें आ सकती है, क्या आपको सावधानियां रखनी होगी, इन सभी की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी और कई मामलों में आपको बहुत ही शानदार और अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है इसके लिए। और अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को आपने लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। ये जो वीडियो आप यहाँ देख रहे हैं या वृषभ राशि जो लिखा है, यह आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। आपकी जन्म राशि वृषभ है या नहीं है, ये जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली ओपन कीजिए और ये देखिए उठा करके उसमें कि जन्म कुंडली में 2 नंबर में क्या चंद्रमा स्थित है। यदि 2 नंबर में चंद्रमा है तो इसका मतलब आपकी जन्म राशि वृषभ है। और अगर आप कंफ्यूज हैं या आपको ये नहीं पता मेरा जन्म समय क्या है, तो आप हमें कमेंट में लिख अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो टाइम पता है, जन्म स्थान लिख के भेज दें या फिर व्हाट्सएप पर भेज दें। तो हम आपको देख करके बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो इस वीडियो में आप जानते हैं कि वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो विभिन्न क्षेत्र हैं, इसमें यह सप्ताह आपको किस तरह की परिणामों की प्राप्ति होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य से। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में पॉजिटिविटी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। आपकी राशि का जो स्वामी ग्रह शुक्र है, वो 12वें घर से ट्रांजिट करके काफी कमजोर आपको कर रहा है, दिक्कत दे रहा, परेशानी दे रहा, रेजिस्टेंस पावर को कम कर दिया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से दिक्कत या परेशानी रहेगी। तो पॉजिटिविटी के लिए आपको ओम शम शुक्राय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। तो ये उपाय आप करेंगे तो इससे पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी दिक्कत या परेशानियां हैं वो आपको नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त इसी सप्ताह में जो चंद्रमा और केतु की युति सोमवार और मंगलवार के दिन चौथे घर में हो रही है, और चंद्रमा और केतु मिलते हैं तो क्या करते हैं, पारिवारिक सुख को तो प्रॉब्लम देते ही हैं, लेकिन हेल्थ के मामले में देखें तो मानसिक रूप से दिक्कत देते हैं। तो आपके लिए हेल्थ के मामले में मेंटली तौर पर 2 दिन, यानी कि 2 और 3 जून या फिर सोमवार या मंगलवार का दिन थोड़ा नेगेटिव रह सकता है, लेकिन उसके बाद में पॉजिटिविटी आएगी, अच्छे दिन आएंगे आपके, शानदार टाइम आएगा। उसके बाद आपका समय काफी बेस्ट इस मामले में रहेगा। अब बात करते हैं करियर के तौर पर आपके लिए सप्ताह कैसा रहेगा। तो देखिए, करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए काफी जो है पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन काम तो आपका अच्छा है, अधिकारियों सहकर्मियों से भी रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन अंदर की चिंता, चिंता किस बात की, इनसिक्योरिटी, असुरक्षित आप स्वयं को महसूस कर सकते हैं। उसके कई रीजन हो सकते हैं, कोई डर हो सकता है, कोई टेंशन हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा फोकस करना है। कोई भी काम को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार चेक करके आगे आप आगे आप जो है वो आगे बढ़ाएं। और कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है या कोई आपको असाइनमेंट मिला है वो सबमिट करना है। कहने का मतलब कि अपने काम के प्रति लापरवाही ना बरतें, नहीं तो क्या होगा कि आपके अंदर की चिंता और आपका ये जो आत्मविश्वास कम हुआ है, इसी वजह से आप किसी मुसीबत या दिक्कत में पड़ जाएंगे। और शुरुआत, यानी कि खासकर सोमवार, मंगलवार और फिर शनिवार और रविवार, इन 4 दिनों में आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। बाकी दिन ठीक है। वैसे भाग्य आपके साथ है और जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो आपको सपोर्ट कर रही है, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। केवल मानसिक विचलन की वजह से ऐसा हो सकता है। बात करें व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए भी यहाँ अनुकूलता जो है वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि शुरुआत तो बहुत अच्छी है आपके लिए। सोम मंगल इतने अच्छे नहीं है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, बुध गुरु शुक्र, ये जो 3 दिन हैं, इनमें आप सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करें। ये 3 दिन आपके लिए ज्यादा अच्छे हैं आपके व्यवसाय में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के दृष्टिकोण से। लेकिन बाकी दिनों में आपको दिक्कत या परेशानी रह सकती है, तो काफी सतर्क या सावधान रहना होगा। कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपके लिए
व्यापार के मामले में शुरुआत में और अंत में, यानी कि सोम मंगल और शनि रवि, ये थोड़े से दिक्कत वाले कह सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आपके लिए ये सप्ताह काफी पॉजिटिव, शानदार और अच्छा कहा जा सकता है। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से भी शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है। परिजनों से मनमुटाव हो सकता है, माता पिता से, भाई बहनों से दिक्कत रह सकती है। तो अनुकूलता रहे इसके लिए मन को जो है शांत रखें, वो बहुत जरूरी है। भगवान गणपति की आराधना करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैवाहिक सुख की बात करें तो उसमें जो है शुरुआत में तो दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शनिवार को जो मंगल चौथे घर में आएगा उसके बाद में पारिवारिक सुख के साथ वैवाहिक सुख में दिक्कत हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, किसी छोटी मोटी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको शनिवार के बाद मंगल जब नेगेटिव होगा तो अनुकूलता के लिए जरूर जरूर मंगल के उपाय करने, ओम अमंगारकाय नमः का जप करना है। जितना ज्यादा हो सकता है मंगल के उपाय करेंगे उतना ही आपको श्रेष्ठता या अनुकूलता प्राप्त होगी। कहने का मतलब यह आपके लिए काफी आवश्यक रहेगा कि मंगल के आप उपाय जरूर करें। बात करते हैं आपके जो है लव लाइफ की। अगर आपकी मान लीजिए विवाह नहीं हुआ है, आप लव लाइफ में लिव इन में रह रहे हैं, या आपका कोई पुरुष मित्र महिला मित्र है, तो उनसे जो रिलेशनशिप है आपका शनिवार के बाद में प्रभावित होने की संभावना बन सकती है। उसके लिए भी आपको मंगल का ही उपाय करना होगा। अब आपका बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। तो आर्थिक मामले में देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक मामले में सप्ताह बहुत अच्छा, ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो अच्छा आपको समय रहेगा, श्रेष्ठ आपको आर्थिक मामलों में उन्नति प्राप्त होगी भगवान गणपति के आशीर्वाद से। तो कोई पुराना धन है उसको लेने के लिए आपको प्रयास करना है, या फिर आप जो है कोई आर्थिक मामलों में कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई निवेश करने जा रहे हैं, ये सभी मामले आपके लिए काफी पॉजिटिव कह सकते हैं। तो ये मामला बहुत ही श्रेष्ठ है। बात करते हैं अब आपके विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह उत्तम फल वाला कह सकते हैं। सोमवार मंगलवार के अतिरिक्त जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। इन दिनों में आपको जरूर जो है वो अधिक परिश्रम करना होगा। इन दिनों में कोई एग्जाम है तो उसके प्रति सावधानी ज्यादा रखें। भाग्य का जहां तक बात है, भाग्य का बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम आपको सहयोग मिल रहा है। रेमेडी की बात करें तो रेमेडी के लिए आपको माँ दुर्गा की पूजा उपासना इस सप्ताह करना है। ओम शुम शुक्राय नमः का जप करना है। तो आप ये उपाय करेंगे तो इससे आपको अनुकूलता रहेगी और आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी वो नहीं होगी। लेकिन शनिवार के बाद मंगल का उपाय जरूर करना है, जिसमें मंगल का जप, मंगल की कारक वस्तुओं का दान करना है। तो ये जो प्रिडिक्शन आपको बताया है ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया है। ये एज इट इज आपके लिए ऐसे ही घटित हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि जन्म पत्रिका में ग्रह स्थितियां दशाएं भी प्रभावित करती हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सप्ताह या ये महीना या आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, तो आप हमें ये जो नंबर दिख रहा है इस पर कॉल कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप हमसे जो है परामर्श लेंगे तो उससे आपका जीवन बहुत ही सकारात्मक रूप से परिवर्तित होगा। नमस्कार।